हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ गोल्डन रूल्स में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो है एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है। अब आप किसकी विशेषता बता सकते हो, खुद सोचो। अब आप अगर विशेषता बताने की बात हम करें तो देखो, मेरा चैप्टर किधर है यार, ये रहा। देखो, अगर हम विशेषता बताने की बात करें बेटा, तो विशेषता हम किसी नाउन की बता सकते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, बॉय है, अगर उसकी विशेषता बताओगे गुड बॉय। अगर मैं उसकी संख्या बताऊं, 2 बॉयज। अगर मैं उसकी अगर मैं आपको कह सकती हूं कि अगर मात्रा की बात करूं तो बॉयज नहीं, जैसे वर्क, अनकाउंटेबल नाउन है ना, मच वर्क। अगर मैं कहूं पोजेशन बताना है, भाई किसका है, अधिकार बताना है, तो मैं कहूंगी माई सन। तो यानी ये जो पोजेशन बताता है, जो क्वालिटी बताता है, जो क्वांटिटी बताता है, जो नंबर बताता है, यानी कि संख्या, मात्रा, अधिकार, है ना, ये बताने वाले जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप किसकी संख्या बताओगे, भाई लड़कों की संख्या बताओगे, यानी किसी की नाउन की संख्या बताओगे। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, किसी नाउन का ही तो बताओगे। और नाउन के स्थान पर क्या आता है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, है ना, तो उसके बारे में कुछ बताओगे। अब देखो जरा, अगर मैंने कहा कि एडजेक्टिव क्या है, तो हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण। और विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आ कहां सकते हैं, ये ध्यान से सुनो। ये आते हैं नाउन के पहले, देखो, या फिर आ सकते हैं वर्ब के बाद। बेटा ये आर्टिकल के बाद मत बोलना, क्योंकि ये आर्टिकल आया ही है इस नाउन के कारण। तो नाउन गया तो आर्टिकल गया, यानी कि ही इज गुड कहते हैं, या ही इज अ गुड बॉय। नाउन की विशेषता बता रहा है, नहीं तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। राइट, समझ में आया? यानी कि डेफिनेशन मेरा कंप्लीट हो गया। क्या किसी भी नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये जनरली सामान्यता कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है या फिर वर्ब के बाद आता है। देखो पंकज न्यू बैच, बेटा अब जुलाई आ गया है, नया बैच फिर आ जाएगा। हर महीने एक बैच आता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ले सकते हैं क्या, जिद्दी गर्ल, बिल्कुल बेटा। कोई भी एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सबके लिए मैं काफ़ी हूँ। चलिए आ जाओ। पहले तो सबसे पहले भाई सेशन को लाइक तो कर लो, बेशर्मो, अटेंडेंस तो लगा दो, हाँ थोड़ा सा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो कम से कम, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा ये चीज़ करोगे तो मैं रेगुलर आऊँगी, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूँगी आके। आ जा। देखो मैंने कहा क्वालिटी बताया बेटा, नाउन बॉय की क्वालिटी बता रहा है। क्वांटिटी बेटा टेंशन अनकाउंटेबल है, टेंशन को गिन सकते हो क्या, नहीं। देखो मच टेंशन, अब गिन सकते हैं किसको, फ्रेंड्स को, 2 फ्रेंड्स। क्वालिटी बताया, क्वांटिटी बताया, नंबर बताया। कहाँ आता है, नाउन के पहले वर्ब के बाद। हो गया खत्म। देखो राइट। अब आओ, अगर हम एडजेक्टिव लगाना चाहे तो चलो मैं कहती हूं कि मेरे 2, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी वेरी गुड फ्रेंड्स हैं। यानी क्वालिटी बताया मैंने और नंबर बता दिया, यानी गुड फ्रेंड्स हैं और 2 फ्रेंड्स हैं। आप कहोगे मैम 2 लगाएं पहले कि आई हैव 2 गुड फ्रेंड्स, कि गुड 2 फ्रेंड्स। चलो फिर से सोचो, मैं इस वुडन टेबल को खरीद के लाई हूं, और ये जो वुडन टेबल है, बोलो कि वुडन यानी कि मटेरियल, ब्लैक कलर का है। ओके, कलर भी दिया हुआ है, वुडन है, ब्लैक है, और ऐसे मैं 2 टेबल्स खरीद के लाई हूं। ओके, नंबर भी दिया है। तो अब मैं क्या कहूं, 2 ब्लैक वुडन टेबल्स, कि वुडन 2 ब्लैक टेबल्स, कि ब्लैक वुडन 2 टेबल्स। कंफ्यूज हुए? यस। जब आप एक से अधिक एडजेक्टिव यूज करना चाहते हो,
किसी नाउन के बारे में, उसके बारे में बताने के लिए, तब देखो जरा ध्यान से उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। शर्मा जी, वेरी गुड। आपका ऑर्डर होना चाहिए नोसास कॉम करके, नो सास कॉम, याद रखना, नो NO सास SAS, कॉम्प COMP, मतलब पहले मुझे कहना चाहिए टू, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई बहुत सुंदर टेबल है, बहुत प्यारा सा टेबल है, तो मैं कहूंगी ब्यूटिफुल। ओके, कैसा है? ब्लैक। ओके, किस चीज का बना है? वुड का, वुडन, ठीक है। ओके, पर्पस क्या है उसका? स्टडी करने का पर्पस है, स्टडी टेबल। समझ में आ गया क्या कहा मैंने आपको? आई बॉट टू ब्यूटिफुल ब्लैक वुडन स्टडी टेबल्स। मतलब आप इस ऑर्डर में लगाओगे अगर आपको दो या दो से अधिक, ठीक है, अगर एडजेक्टिव आ जाए तो, दो या दो से अधिक अगर एडजेक्टिव्स आ जाए। मुझे इंग्लिश टीचिंग करानी है, कौन सा बैच लूं? इंग्लिश टीचिंग करानी है मतलब किसी को पढ़ाना है आपको, कि टीचर से एग्जाम दे रहे हो, ये पूछ रही हूँ। ऑनलाइन बैच से हूँ। ओके शर्मा जी, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, सुनो, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नोसास कॉम का मतलब हुआ बेटा N फॉर नंबर, O फॉर ओपिनियन। क्या ओपिनियन है आपका? ब्यूटीफुल है, अगली है, स्मार्ट है ना, डेलिकेट है, जो मेरा ओपिनियन है उसके बारे में। साइज, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल। एज, मॉडर्न, एंशियंट, ठीक है, ओल्ड, यंग। शेप, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ओवल, सर्कुलर, है ना। कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी। ओरिजिन कहाँ है? इंडियन, चाइनीज, जापानीज। मटेरियल, वुडन, देख रहे हो, वुड का बना हुआ वुडन, गोल्ड, ये सब मटेरियल होता है ना। लेदर। पर्पस, क्या चीज के लिए है? स्टडी, डाइनिंग, स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग मैट्रेस हुआ। देखो, तो जब आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि बेटा मैंने 2 टेबल्स खरीदे, उसका पर्पस था पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई का टेबल है, ब्लैक कलर का है, वुड का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। अगर मैं ये कह रही हूं तो मेरा कहना होगा आई बॉट, पहले तो टू लगाओ, ब्यूटिफुल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको? मटेरियल, नहीं, कलर ब्लैक, फिर मैंने कहा वुडन, और फिर मैंने कहा स्टडी टेबल्स। बेटा ये ऑर्डर होगा। जैसे 1, 2 और 3 को देखो जरा ध्यान से, जीके और इंग्लिश दोनों बैच लिए थे, फिर क्या हुआ? दिखाओ नीचे क्या लिखा है। हाँ, मोनिका, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। हम लोग जीएस में बेटा एक एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में कराते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत डिटेल में कराएंगे। यूपी टेट एंड सी टेट। बेटा कोई भी इंग्लिश करना है, सिर्फ 2 तरह से इंग्लिश करोगे, एक तो एग्जाम का, एक स्पोकन। स्पोकन का अलग बैच है, यूपीएससी वालों का अलग बैच है, कंपल्सरी इंग्लिश, इसमें स्पोकन फ्री है, और ये है एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप कहोगे वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम 1 अलग है। बेटा आप लोग वोकैब की बुक एक तो सबसे पहले ले लो, जो मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वोकैब की बुक लेके ना आराम से धीरे धीरे, कहाँ गया मेरा, यहाँ वोकैब की बुक थी, धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। वोकैब का बुक लेके आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, आप याद करते रहो उसको रेगुलर। हो गया, समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, आई बॉट अ कॉटन कोजी स्लीपिंग मैट्रेस। बेटा पर्पस क्या है? स्लीपिंग सबसे लास्ट में पर्पस है, तो स्लीपिंग मैट्रेस तो मैं लास्ट में लगाऊंगी, लेकिन कॉटन तो मटेरियल है बेटा, मटेरियल के पहले कोजी मतलब आरामदायक, यानी ओपिनियन पहले आएगा, यानी ये होना चाहिए कोजी कॉटन स्लीपिंग मैट्रेस, कोजी कॉटन स्लीपिंग मैट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आओ,
शी वॉज वेयरिंग, वो पहनी हुई थी, अ वुलन, वुल का बना हुआ रेड कलर का प्रिटी वेडिंग गाउन। अच्छा, पर्पस क्या था? वेडिंग गाउन था, तो वेडिंग गाउन तो पर्पस सबसे लास्ट में आएगा। ओके, प्रिटी तो मेरा ओपिनियन है और रेड कलर है, तो पहले तो मुझे अपना ओपिनियन बताना चाहिए, फिर कलर, यानी कि प्रिटी और कलर हो गया क्या? रेड। ओके, यानी प्रिटी रेड, उसके बाद मटेरियल आएगा वुलन, वुलन वेडिंग गाउन। देखो, प्रिटी रेड वुलन वेडिंग गाउन। समझ में आया? पीडीएफ बेटा आपका एक टेलीग्राम का चैनल है और वो है गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, उसमें टेक्निकल प्रशांत, थैंक यू सो मच। चलो आजा। माई सन बॉट 3 रेड राउंड बैलून्स। बेटा बैलून्स तो नाउन है, अब क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले नंबर चाहिए। देखो 3 नंबर है, राइट? रेड होगा कि राउंड होगा? पहले बेटा पहले तो राउंड होगा फिर रेड होगा, पहले शेप फिर कलर। देखो 3 राउंड रेड बैलून्स, यानी सबसे पहले आपको नुसास कॉम्प याद रखना है। और अगर एक से अधिक एडजेक्टिव्स आ रहा है तो बेटा जनरली आपका 2 एडजेक्टिव से ज्यादा नहीं आता, मैक्सिमम 3 एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, क्लियर? देखो अब आगे समझो। तुम्हें टीचर बनना है बेटा तो एक स्पेशल बैच लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशल बैच में आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा डिटेल में होगा। चलो और शुरू करें आगे, ध्यान से सुनना बेटा। अब कहोगे मैम तब तो टॉल डार्क एंड हैंडसम जो लड़के बोलते हैं, भाई मैं तो टॉल डार्क एंड हैंडसम हूं। गलत है, क्योंकि हैंडसम तो उसी का अपना ओपिनियन है, हमारे नजर में तो कहीं से स्मार्ट नहीं है, हैंडसम नहीं है, तो हैंडसम सबसे आगे होना चाहिए था। बेटा कुछ ऐसे फ्रेजेस दुनिया में बन गए हैं जो बहुत पुराने बन गए और बस बन गए, इसीलिए टॉल डार्क एंड हैंडसम ऐसे ही रहने देना। कहोगे मैम पहले तो ओपिनियन लगाओ फिर कलर। लड़कियां जो कहती है फेयर एंड ब्यूटीफुल, लड़कों को चाहिए ना फेयर एंड ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए। बेटा फेयर एंड ब्यूटीफुल इसी ऑर्डर में इस्तेमाल करना, क्योंकि इसी ऑर्डर में बच्चे जितने हमारे लड़के हैं वो दुनिया भर में हमेशा यही इस्तेमाल करते रहे हैं, है ना? खुद को गलत फहमी में रहते हैं, आई एम टॉल डार्क एंड हैंडसम, और उनको फेयर एंड ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए। नहीं, तो इस ऑर्डर में ये आता रहा है, हालांकि ये ऑर्डर गलत है लेकिन है सो है, बस देखो। क्लियर? सीरियस के लिए बेटा कोई भी एक स्पेशल बैच ले लो। देखो मैं यहाँ जो पढ़ा रही हूँ ना, मैं बहुत शॉर्ट में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है वो करा रही हूँ, ठीक है? ताकि आप जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो देख सको, राइट? चलो अब आओ जरा देखो ध्यान से, ये देखो, if noun comes as an adjective the noun will be in singular form। ये क्या है यार? अब अगर हम एडजेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते नाउन कहां से आ गए? हाँ बेटा प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस बैच ले लो मेरा, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाने दो। हाँ, वोकैबुलरी के लिए ये किताब जरूर ले लेना बेटा, ये किताब आपको वोकैबुलरी का सारा टेंशन खत्म कर देगा। और ट्रस्ट मी, इसमें आपको इतना तरीके से मैंने वोकैब सिखाया है, जो आप दूसरे बुक्स लेते हो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया जितना मैंने डिटेल में ये किताब किया है। इसीलिए ये समझ जाओ कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो केडी पब्लिकेशन का एक बुक लिखने में मुझे बेटा 6 महीने से 2 साल लग जाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट नहीं होता, ठीक है? चलो सुनो ध्यान से। मैंने कहा भाई अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं क्या? नाउन नहीं, एडजेक्टिव। तो फिर नाउन कहां से आ गया? सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप किसी के घर जाते हो, मान लो वो वेजिटेरियन है और अगर आप नॉन वेज वाले, चिकन खाने वाले, लेकिन अगर उसके घर चले जाओगे ना तो आपको चुपचाप से वेजिटेरियन खाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना, शांति से, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन है। यानी कि आप कहीं जाते हो, आप मार्क करते हो, आपको उसी की तरह व्यवहार करना पड़ता है ना? जैसे बाकी लोग व्यवहार करते हैं आपको वैसे ही वहां पे व्यवहार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसके जगह पे हो। वैसे ही नाउन अगर एडजेक्टिव की जगह पे आ जाए तो बेटा उनको एडजेक्टिव की तरह ही व्यवहार करना पड़ेगा।
उसका रीजन क्या है कि बेटा वो एडजेक्टिव के स्थान पे है। नाउन सिंगुलर प्लूरल मजे से लेता है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, फुट का फीट, है ना। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो बेटा एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। अब खुद सोचो, सुंदर का सुंदरे होता है? नहीं होता है ना। तो वैसे ही नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। अब मैं बताती हूं क्या है। चलो, स्पोकन के लिए बैच बताइए बेटा। लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ले लेना, कंपटीशन लवर्स। स्पोकन का उससे बढ़िया बैच मैं दावा करती हूं और कहीं नहीं मिलेगा। चलो शुरू करें। आप सुनो, लंग्स कैंसर, बेटा ध्यान से देखना। बीमारी का नाम कैंसर। भाई ये एक अंग का नाम है, लेकिन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये जो नाउन है ना, ये एडजेक्टिव का काम किया। अब आप कहोगे मैम उसके दोनों लंग्स में कैंसर था। मैं कहूंगी भाई दोनों लंग्स में कैंसर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। इसीलिए लंग्स में से एस हटाओ, लंग कैंसर होगा। उसी तरह से आप कहोगे भाई उसके दोनों, बेटा कूपन कोड पंकज KD50 डाल दो ना, बीच में स्पेस मत डालना, KD50 डाल दो, ठीक है। नीज रिप्लेसमेंट, बेटा रिप्लेसमेंट नाउन है। अगर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको फिर से एक दूसरा नाउन लगाना पड़ रहा है तो भाई आप कहोगे मैम दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं अगर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में ले रही हूं तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म होगा। सब में देखो कैसा इन्फेक्शन, भाई दोनों आंखों में हुआ है तब भी आई इन्फेक्शन नहीं होगा, आई इन्फेक्शन होगा। 3 साल की सजा 3 सालों की, बेटा ये हाइफन देख लो ना तब तो समझ ही जाना कि वो सिंगुलर ही है। 2 घंटे का लेक्चर 2 आवर लेक्चर, 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल, इन सब में एस गलत है। अब सुनो ध्यान से फिर से। अब मैं आपको 2 सेंटेंस देती हूं हिंदी में, मुझे इंग्लिश बना के देना। तो लड़की 5 साल की है, वह 5 साल की लड़की है। बनाओ तो दोनों, मैं देखना चाहती हूं। इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो बेटा आप स्टार्ट करोगे स्पोकन से, ठीक है। विकास पूरा सेंटेंस बना बेटा, पूरा सेंटेंस। मैसेज किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया। बुक के लिए व्हाट्सएप मैसेज किया था बेटा, मैं फिर से आगे फॉरवर्ड करती हूँ, देखती हूँ, एक बार फिर से कर दो। हाँ बोलो क्या होगा, सुनो ध्यान से। पहला, लड़की 5 साल की है। द गर्ल इज ऑफ 5 years। देखो दूसरा, शी इज अ 5 year ओल्ड गर्ल। आप कहोगे मैम यहां पे ईयर्स क्यों नहीं लगाया? बेटा जब नाउन के पहले कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, खासकर ये हाइफन वाला दिख रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। देख लो 2 तरीके से, समझ में आया? बोलो। समझ में आया? चलो फिर से मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं। वह 6 फीट लंबा लड़का है। वह लड़का 6 फीट लंबा है।
ये 2 सेंटेंस बना के दिखाओ। 2 तरीके से बनेगा, जल्दी बनाना। तो बुक कितने में मिलेगा? बेटा बुक का भी दाम देखते हो क्या? हाँ, केडी पब्लिकेशन में जाके देख लो, केडी पब्लिकेशन और फ्लिपकार्ट में सिर्फ डेकोमार्ट, बाकी कहीं मत देखना। बताओ, सुनो, वह 6 फीट लंबा लड़का है। देखो, वह 6 फीट लंबा लड़का है। ही इज अ 6 फुट। बेटा फुट क्यों? मुझे फीट नहीं चाहिए, मुझे अब सिंगुलर फॉर्म चाहिए। क्यों सिंगुलर फॉर्म? बेटा लास्ट में मैं बॉय लगा रही हूं। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो बेटा सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आप कहोगे द बॉय इज ऑफ 1 फुट तो ठीक है, लेकिन 2 के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, 6 फीट। देखो, समझ में आया? लास्ट में अगर बॉय लगा रहे हो तो सिंगुलर, एंड द बॉय इज ऑफ 6 फीट। ठीक है, समझ में आया? किस जगह पढ़ाती हो बेटा? मुखर्जी नगर में किस जगह पढ़ाती हो? मुखर्जी नगर आओ तो सही, फिर आपको हम नजर आएंगे। क्या यार, बेइज्जती करते हो। मुखर्जी नगर में किस जगह पढ़ाते हो? हाँ, ये तो बेइज्जती कर दिया यार। चलो, ये क्या हुआ है? हाँ, अब आओ नेक्स्ट सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से समझना। जब आप एडवर्ब पढ़ोगे ना बेटा, तो एडवर्ब में क्या होता है, आप देखते हो LY में खत्म होता है। ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही स्पीक्स पोलाइटली, शी स्टडीज सिंसियरली, है ना, ही एक्टेड ब्यूटिफुली। तो सब में LY लगता है यार LY एडवर्ब है, लेकिन याद रखना ना, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव से बेटा ये तो हमने कम लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम के हिसाब से लिखना था आपके लिए। गोल्डन रूल्स में मैंने कहा मैं कम पढ़ा रही हूँ, लिमिटेड पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे नाउन्स है, नाउन जब LY लेता है बेटा एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव LY लेता है तो एडवर्ब बनता है। नाउन LY लेता है तो एडजेक्टिव बनता है। समझ में आया? 42 बेटा सभी एग्जाम्स के लिए पंकज, SSC, CGL, बैंक PO, NDA, CDS, सब एग्जाम के लिए। आ जाओ, सुनो ध्यान से। इनफैक्ट TGT PGT का भी सिलेबस कंप्लीट करा देती हूँ उसमें मैं। कावर्डली बेटा, कावर्ड नाउन है। देखो, ये कावर्ड नाउन है। नाउन में LY लगा तो एडजेक्टिव बन गया। माइजर मतलब कंजूस, कंजूस में LY लगा एडजेक्टिव बन गया। फ्रेंड दोस्त, दोस्ताना। ऑयल बिल्कुल ऑयल से चिपचिपा सा। मैन मैनली, मर्दों के जैसा। कंजूस निगर्ड, LY लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। स्कॉलर पढ़ा लिखा, LY लगाए तो एडजेक्टिव बन गया। ये सारे एडजेक्टिव्स बन गए। अब चलो मुझे जरा 3 सेंटेंस बना के दिखाना, और मैं आपको चेक करना चाहती हूं क्या आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस समझते हो। वह कायर है। दूसरा ऐसे कर दे हम, वह एक कायर है। चलो, वह एक कायर व्यक्ति है। तीसरा, उसने कायरतापूर्वक व्यवहार किया। अब मैं इस 3 सेंटेंस में आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को समझा दूंगी। देखो जल्दी से, ध्यान से देखना बेटा। वो एक कायर है, मैं जानबूझ के दे रही हूं कि भाई तुम समझो, मैं नाउन दे रही हूं। क्यों?
क्योंकि एक नाउन के पहले ही आएगा। नाउन चाहिए, ही इज अ कावर्ड। कैसे पता नाउन है? अभी तो बताया था कि नाउन में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। ही इज अ कावर्ड। अब कहोगे मुझे नाउन नहीं चाहिए, जैसे वो मूर्ख है, यानी कि एडजेक्टिव चाहिए मुझे, तो ऐसे लगा दो ना, वह एक कायर व्यक्ति है, ये हुआ ही इज अ कावर्ड। अगर कहोगे ये कायर तो लगा दिया आपने, व्यक्ति कहाँ गया भाई? ओके, व्यक्ति वर्ड भी चाहिए आपको, तब तो मुझे लिखना पड़ेगा ही इज अ, व्यक्ति मतलब पर्सन। अब इस नाउन की विशेषता बतानी है तो कावर्डली लगा दो, ही इज अ कावर्डली पर्सन। लो, ठीक है, इसका मतलब अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब कहोगे ही बिहेव्ड, तो कुछ लोग कहते हैं मैम ही बिहेव्ड ऑनेस्टली होगा, ही बिहेव्ड सिंसियरली होगा, तो ही बिहेव कावर्डली होगा। बेटा एक बात मुझे बताओ, कावर्डली कैसे होगा? वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है, एडवर्ब ये है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। अब इसको एडवर्ब बनाना है तो ध्यान से सुनना, ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, ये होगा, ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन लोगे, क्योंकि ये बैच का ऑफलाइन का एडमिशन हमारा ओवरफ्लो कर रहा है। अब आप नेक्स्ट बैच में एडमिशन लोगे ना, नेक्स्ट मंथ आ जाना 20 तारीख के पहले पहले। चलो देखो, he is a coward, he is a cowardly man and he behaved in a cowardly manner। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एडजेक्टिव है यार, इसको एडवर्ब के रूप में कहां से ले लेंगे? समझ में आया? क्लियर? फिर ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ऐसा ही एक सेंटेंस इससे बना के दिखाओ, तो कैसे? वो मेरा दोस्त है, अगर मैं कहूं वो मेरा दोस्त है, ध्यान से सुनना, ही इज माई फ्रेंड। अगर मैं कहूं उसका दोस्ताना व्यवहार है, यानी व्यवहार नाउन है, अब तो कहेंगे ही हैज। अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए ताकि मैं उसके नेचर की विशेषता बता सकूं, तो ही हैज फ्रेंडली नेचर। और अगर मैं कहूं उसने दोस्ताना तरीके से व्यवहार किया, तो देखो फ्रेंडली खुद ही एडजेक्टिव है, फिर मैं क्या करूं? तो कहूंगी भाई एडजेक्टिव में ही ly लग रहा है, तो हम एडवर्ब में ly कहां से लाए? एडजेक्टिव में ही ly लग रहा है, तो क्या कहूं? ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहां पे आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीन के बीच में मैं डिफरेंस समझा रही हूं। क्लियर? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में मैंने डिफरेंस समझा दिया, राइट? प्रियंका वॉल्यूम 1 का रिकॉर्डेड बैच बेटा रामवान बैच है, वो ले सकते हो। लेकिन जानते हो हमेशा नाउन में ly लगा के एडजेक्टिव नहीं बन जाता। ये चीज नहीं सोचना कि हाँ बन जाता है। गुड का गुडली बनाओगे तो एडजेक्टिव ही रहेगा। हालांकि गुडली तो आज तक इंग्लिश मीडियम वाले सुनते तो हंसने लगते हैं, गुडली क्या होता है भाई? एडजेक्टिव ही है। गुड का एडवर्ब फॉर्म वेल होता है, ठीक है? इसीलिए फास्टली, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है, फास्ट एंड स्ट्रेट है, ठीक है? अगर मैं कहूं वो धीरे दौड़ा और मैं तेज दौड़ी, कैसे बोलूं? जल्दी। वो धीरे दौड़ा और मैं तेज दौड़ी, कैसे बोलोगे? प्रैक्टिस के लिए कौन सा बेटा? प्रैक्टिस के लिए ऐसा 2022 का CHSL का है, 2022 का CGL का भी है। 40 सेट्स ला कर रख देना यहाँ पे, ठीक है? यस राहुल, मैंने कहा ना गुडली सुन के तो ऐसे हंसने लगते हैं रोक के। गुडली क्या होता है? ही रैन, यस शर्मा, वेरी गुड। जय पांडे, थैंक यू सो मच। ही रैन फास्ट, ही रैन स्लोली, बेटा स्लो नहीं स्लोली। मैं देखना चाह रही थी कि आदित्य त्यागी ने बिल्कुल सही लिखा, देखो। ही रैन
स्लोली, तो ये तो ठीक है, लेकिन जैसे आप लगाओगे आई रैन फास्टली, गलत हो जाएगा, आई रैन फास्ट होगा। समझ में आया? मैं सीधा एयरपोर्ट से आई हूं, आई हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट। बेटा स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, इनको मत लगा देना। समझ में आया? देखो आ जाओ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आपको ब्रैकेट में मैंने हिंट दे रखा है, जरा देखो तो, बनाओ तो फटाफट। कुछ क्वेश्चंस ब्रैकेट में मैंने हिंट दे रखा है, देखो तो जल्दी से, जल्दी करना, बेसिक से पढ़ना है, पढ़ो ना यार। वो भी केडी लाइव ऐप को पहले डाउनलोड तो करो यार। केडी लाइव ऐप में इतना कुछ दे दिया अब हमने ना आपको, करंट अफेयर्स उसमें है, पीडीएफ का अलग सेक्शन है, बहुत कुछ ऐसे ही फ्री मिल रहा है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड तो करो। आकांक्षा, आप लर्न इंग्लिश इन 60 डेज लो बेटा स्पोकन के लिए। हो गया? चलो देखो, ही हैज फ्यू डैश कैरेक्टर्स। बेटा कैरेक्टर्स यहां पे नाउन है, और कैसा कैरेक्टर्स होगा? पुरुषों वाला कैरेक्टर, पुरुषों वाला कैरेक्टर। बेटा मैन का मैनली कैरेक्टर होता है, मैन मैनली, एडजेक्टिव चाहिए ना, नाउन में एल वाई लगाते तो एडजेक्टिव बनता है ना, वही देखो। ही मस्ट बिहेव, अब बेटा मैन से बना हुआ एडवर्ब अलग है, इन ए मैनली मैनर मत लगा देना। मैन से बना हुआ एक एडवर्ब है मैनफुली, मर्दों के जैसा, मतलब हिम्मत के साथ उसे व्यवहार करना चाहिए। देखो ही इज अ, बेटा नाउन है यहां पे, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। माइजर से बना हुआ एडजेक्टिव अभी ऊपर दिखाया था आपको, माइजरली। और अगर ए लगा हुआ है तो मुझे आप सिर्फ नाउन चाहिए, ही इज अ माइजर। देखो यू शुडेंट एक्ट, बेटा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और ये तो एडजेक्टिव है, ऊपर दिया था निगार्डली, कंजूस निगार्डली, तो फिर क्या करें, एडवर्ब बना दीजिए, इन अ निगार्डली मैनर। देखो यू शुड एक्ट, यू शुडेंट एक्ट, आपको कंजूसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो, और 6 नंबर में क्या प्रॉब्लम है बता देना। 6 नंबर में बेटा आपको एक चीज मैं बताती हूं, केडी लाइव ने इंग्लिश स्पेशल के साथ बाकी जितने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ है वो पूरा कंप्लीट 1000 में दे दिया है। तो अगर आप इंग्लिश स्पेशल ले रहे हो 2500 में, तो 3500 में आप पूरा कंप्लीट कॉम्बो ले लो। ट्रस्ट मी, आप कभी नहीं पछताओगे, इतना बढ़िया से पढ़ा देंगे। यस, वेरी गुड आदित्य, खुशबू, अंजलि, आदित्य तबीयत ठीक होगी तुम्हारी? देखो यू शुड कम स्ट्रेटली, बेटा स्ट्रेटली नहीं, स्ट्रेट। देखो तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो। देखो स्ट्रेटली नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, क्योंकि स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है। अब बताओ 7, 8 और 9 में कहीं पर कोई गलती है? अगर है तो क्या है? बेटा हर बैच मेरा सीडीएस को पूरा कंप्लीट कवर करता है, ये ध्यान रखना। बैच नंबर 32 बहुत बढ़िया बेटा, उसका सारा हमने क्लासेस को बिल्कुल प्रॉपर अरेंज कर दिया है। स्पोकन का एक बार दिखा देना फाइनल मुझे। यस, देखो ही हैज फ्रेंडली नेचर, बेटा बिल्कुल सही है ना, नेचर नाउन, उसके पहले ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। फ्रेंड नाउन था, नाउन में एलवाई लगाएं तो फ्रेंडली हो गया, उसका दोस्ताना व्यवहार है। लेकिन बेटा वर्ब जो है उसकी विशेषता तो एडवर्ब बताता है, और फ्रेंडली तो एडजेक्टिव था, तो फिर क्या करें भाई, इन अ फ्रेंडली मैनर लगा देना तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ये देखो, शी ट्रीटेड मी
इन अ फ्रेंडली मैनर, राइट। सूर्य, आप बेटा ऑर्डर नंबर के साथ अपना कंप्लेन लिखो, फिर आपको कल कॉल आ जाएगा। आई हैव डैश सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनना बेटा, ईयर से बना हुआ ये तो नाउन है। सब्सक्रिप्शन लिया आपने, नेटफ्लिक्स वगैरह का लेते हो ना, तो कहोगे मैम हम ईयरली नहीं, वहां पर तो एनुअल वर्ड यूज करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इसका एडजेक्टिव दो है, ईयरली और एनुअल। जब आप कुछ ज्यादा फॉर्मल बात करते हो ना, औपचारिक बातें करते हो, तो आप एनुअल वर्ड यूज करते हो। और बेटा सब्सक्रिप्शन लेना एक औपचारिकता भी तो होती है ना, एक फॉर्मेलिटी है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट को लॉक कर दिया जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ मैं अपने नानी घर ईयरली विजिट करती हूँ भाई ईयरली विजिट कहा मैंने, क्यों? वहां कोई औपचारिकता नहीं है। लेकिन एनुअल एग्जाम होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसलिए एनुअल वर्ड ज्यादा अच्छा होगा अगर ईयर का एडजेक्टिव फॉर्म की बात करोगे तो। ठीक है, अरे नीचे करो तो एक बार, एक सेकंड एक सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लो, आ जाके दिखाओ उसको। हाँ चलो, समझ में आया ये? अब सुनो बेटा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है वो मैं आपको समझा दूं कि वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है। बेटा यहीं पर मैं एक छोटी सी बात बता दूं, वो ये बता देती हूं आपको कि जरा पहले एक बार देखो तो इसको। एडजेक्टिव के नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रही हूं। नहीं बेटा 3000 3500 में रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव बैच दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, पूरा कंप्लीट जो है लाइव बैच। चलो सुनो, एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या है, ध्यान से समझना। जब आप किसी एक व्यक्ति का गुण बता रहे हो, किसी एक के बारे में आप बता रहे हो, तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हो। जब एक की तुलना दूसरे से करते हो, एक की तुलना दूसरे से करते हो, तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री होता है। और जब सब में से एक को चुन लोगे तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, है ना, तो मेरे बारे में अकेला बता रहा है कि आप अच्छी टीचर हो, तो कहेगा क्या? मैम यू आर अ गुड टीचर। फिर आप कहोगे कि मैम आप दूसरों से अच्छा हो, दूसरों से अच्छी टीचर हो, तो कहेगा मैम यू आर बेटर दैन द अदर टीचर्स, क्योंकि कंपैरिजन है, एक में मुझे रखा, एक में बाकी सबको रखा। और अगर कहेगा मैम आप सबसे अच्छी टीचर हो, तो क्या कहेगा? यू आर द बेस्ट टीचर। गुड, बेटर, बेस्ट। क्या कहा मैंने? गुड, बेटर, बेस्ट। यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, दबंग क्या स्क्रीनशॉट तुम्हारे साथ शेयर करूं मैं? हाँ, पता नहीं क्या क्या बच्चे लिखते हैं, मैंने सोचा पहले उसको स्क्रीनशॉट लो और उसको जाके मुझे किसी को दिखाना है कि देखो तुम्हारा, मैं तो क्लास ले रही हूँ, तुम्हारा भांडा फोड़ मेरा बच्चा बता रहा है, कर रहा है। चलो ठीक है, अब वो बोल भी नहीं सकते या ऑनलाइन, है ना, लेकिन उसको दिखा के तो अब हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्यों शिवम? प्रज्वल बेटा बात क्या है ना, मैं आपको जो एकदम एग्जैक्टली मेन रूल्स है ना वो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप कहोगे मैम दिस इज सफिशिएंट, बेटा इससे क्वेश्चन रिपीट होता है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मैम इतना ही पढ़े, तो बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ बस। अब सुनो, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। बोल्ड ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, बोल्ड में EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। यानी पहला तरीका है पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना है तो ER लगाइए, और पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो EST ऐड कर दो। ये सबसे आसान तरीका है, देखो तो,
राइट? क्लियर? बोलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ। जैसे बोल्ड, बोल्डर, सबका मीनिंग लिखा हुआ है बेटा, देख लो। बोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, गाढ़ा जो होता है, थिकर, थिकेस्ट, एंड वीक, वीकर, वीकेस्ट। देख लो तो, क्लियर? बोलो, समझ में आया? देखो बेटा, अगर आपको बहुत फास्ट पढ़ना होगा तो बेटा आप वीओडी लेना, क्योंकि मेरा जो क्लास चलता है वो वीक में 3 डेज चलेगा, ठीक है? और करीबन 7 से 8 महीने में बड़े आराम से हम खत्म कराएंगे। बीच में कभी वोकैबुलरी कराते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट आओ। अगर हम पहले से ही ई देखें तो, अरे यार, तो हम ई आर ऐड कर रहे थे, पहले से ई लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, खाली आर ऐड कर दो। अब पहले से ई एस टी में पहले से ही ई लगा हुआ है, पहले से अगर ई लगा हुआ है तो खाली एस टी ऐड कर दो। यानी खाली आर और खाली एस टी ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है यार। पहले से ई लगा हुआ है, यानी देखो, एबल, काबिल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, noble, nobler, noblest, true, truer, truest, wise, wiser, wisest। बेटा गुड का नहीं बनता गुडर। रूल 3 आओ। अब फिर नेक्स्ट रूल को देखने से पहले एक बार इसको रीड करो तो, इसका क्या है रूल, एक बार खुद रीड करो, उसके बाद मैं समझाती हूं। कॉन्सोनेंट इज डबल, ये है कॉन्सोनेंट यहां पे। देखो पहले ध्यान से उसको समझा, क्या किया हमने बेटा। बिग, बिग मतलब समझते हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट क्या, ये पूछोगे आप? बेटा ए ई आई ओ यू को छोड़कर कॉन्सोनेंट है सब, राइट? लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले बेटा एक सिंगल वर्बल है। देखो सिंगल वर्बल है, यहां देख रहे हो सिंगल है, तो क्या करें, तो लास्ट वाला जो है ना उसको डबल कर दो। उसके पहले अगर एक वॉल आ रहा है तो लास्ट वाले को डबल कर दो। हालांकि हर जगह नहीं लगता ये रूल, फिर भी मैक्सिमम जगह पे लगता है। सूर्या का देख लो, और डबल करने के बाद ई आर और ई एस टी लगाओ, और आपको प्रोनाउंसिएशन में भी वो समझ में आएगा बेटा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर, देखो फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, देखो थिन, थिनर, देखो थिनर है ना, थिनेस्ट, राइट? और वेट, वेटर, वेटेस्ट, देखो सबका मीनिंग दिया हुआ है। लेकिन डबल क्यों हुआ? क्योंकि बेटा प्रोनाउंसिएशन में भी है ऐसा ना। राजस्थान में बेटा मैं ऋषि आई थी, और मैं आई थी जयपुर, जहां पे मेरा सेंटर है। क्लियर? देखो नेक्स्ट देखो। लेकिन आप कहोगे मैम आप एक वॉल कह रहे हो बार बार, अगर 2 हुआ तो बेटा 2 हुआ तो फिर खाली ई आर और ई एस टी लगा दो ना। देखो 2 है ना, स्वीट में ई आर और ई एस टी ले लिया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, रूल 4, जरा देखो रूल 4 ध्यान से, अब इसको पढ़ो। बेटा मेरा क्लास तो जब मर्जी तब चला लेती हूँ मैं। अच्छा सुनो,
सुनो बेटा ध्यान से, लास्ट में y है, क्या है लास्ट में y, देखो तो ध्यान से, लास्ट में y है बेटा, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, लास्ट में y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करें, तो y को बेटा I बनाओ, फिर ER और EST लगाओ, लास्ट में y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट मतलब A E I O U को छोड़कर है, बताओ क्या है, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, प्रिटी प्रिटियर प्रिटीएस्ट, मैरी मैरी मतलब खुश बेटा, मैरी क्रिसमस कहते हैं ना, मैरियर मैरिएस्ट, देखो ठीक है, समझ में आया, यानी लास्ट में y है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, कहोगे मैम अगर वॉल हुआ तो क्या होगा, तब देखो y है उसके पहले A E I O U में से है, तो कुछ नहीं करना, खाली ER और EST लगा दो चुपचाप से, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ रूल 5, अब देखो इसको पहले ध्यान से, ऊपर से एक बार रीड करो, बुक ऑनलाइन मिल जाएगी kdpublication.com से, ठीक है। देखो जरा PDF बेटा अभी थोड़ी देर में हम शेयर करेंगे गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में, रॉयल अरविंद, खुश रहो बेटा, अरे वाह शानू थैंक यू सो मच, मनीषा बिल्कुल सही कर रही हो, चलो अब सुनो ध्यान से, ब्यूटीफुल बेटा 3 शब्द खंड लगा, इसी को कहते हैं सिलेबल्स, वंडरफुल वंडरफुल, आर थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे लेकिन जब तोड़ रही हैं देखो, वंडरफुल 3 शब्द खंड, इंटेलिजेंट बेटा 4 है शब्द खंड इसमें, यानी कि अगर आपका एडजेक्टिव 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स का बना हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल्स बेटा, ये शब्द खंड है, अलग अलग खंड से मिलकर जो शब्द बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऐसे जिनके साथ कंपैरेटिव लगाना है तो मोर लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव डिग्री लगाना है तो मोस्ट लगाना पड़ेगा, ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल, courageous more courageous most courageous, intelligent more intelligent most intelligent, pleasant more pleasant most pleasant, देखो अब आते हैं कि भैया इतना आसान है तब फिर अंग्रेजी काहे का, है ना, जो गुड गुडर गुडेस्ट वाले हैं आ जाओ, वो बेटा कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कोई नियम कानून कुछ नहीं चलेगा, और वो है ये सारे, यहां पर कोई नियम कोई कानून नहीं चलता, क्या है, गुड बेटर बेस्ट, बेटा उसी में एक एडवर्ब भी लगा सकते हो, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, उसमें एक और एडवर्ब लगा सकते हो, इल, ठीक है, लिटिल लेस लीस्ट, लेकिन लेस के साथ साथ एक और होता है लेसर, कंपैरेटिव डिग्री में ही, फोर FORE कहीं दिखे बेटा तो वो आगे है, फोर का फॉर्मर पूर्व, फोरमोस्ट सर्वप्रथम, फोरमोस्ट के साथ बेटा फर्स्ट भी होता है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, लेट लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेकिन एक और उसका कंपैरेटिव डिग्री है लैटर, बेटा ये LATTER फॉर्मर का उल्टा है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री तो बहुत ही कंफ्यूज करता है, क्यों, क्योंकि इसकी 2 सुपरलेटिव डिग्री है और दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, लास्ट एंड लेटेस्ट, देखो दोनों लेट का ही सुपरलेटिव डिग्री है, फार तो फारदर है, ER नहीं लगा, फारदर देखो THER, फारदेस्ट दूर और दूर सबसे दूर, लेकिन जो नियर है ना, वो नियरर में तो ठीक खाली ER लिया है, लेकिन नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक वाला, और नेक्स्ट मतलब जस्ट अगला, देखो ओल्ड पुराना, ओल्डर और पुराना बड़ा उम्र में, लेकिन एल्डर बेटा खून के रिश्ते में बड़ा, जैसे आपका एल्डर ब्रदर होते हैं, एल्डेस्ट ब्रदर होते हैं, है ना, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, मात्रा में ज्यादा
मच, संख्या में ज्यादा, मेनी, दोनों का कंपेरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। देखो ये रट्टा मार के आओ नेक्स्ट क्लास में मंडे को, हम इससे रिलेटेड अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स में सारा करेंगे और उसके बाद अराउंड 30 सेंटेंसेस में हमारा ये पूरा डिटेल में अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, क्लियर? बोलो अब सुनो। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैंने आपकी बुक शॉप से लिए फिर भी उसका कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। अपूर्वा आप बेटा मेल कर दो और या तो फिर उस शॉप से जाके बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से शॉपकीपर्स फर्जी बुक भी ले रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तब तो आपका इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है वो तो देखना पड़ेगा। आप अपने शॉपकीपर से बात कर सकते हो और नहीं तो आप मेल डाल दो हमारे ईमेल आईडी पे। इंग्लिश स्पेशल 42 बेटा याद रखना नया है जो शुरू हुआ है। हम वीक में 3 डेज कराते हैं, आपको बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे, सारा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और ये हम जो इसमें कराते हैं, ये जो क्लास नोट्स है ये पूरा कंप्लीट कराते हैं आपको। ठीक है, स्पेशल बैच में ये पूरा कंप्लीट स्पेशल बैच में कराएंगे, प्लस पैसेज क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्लस वोकैबुलरी कराते हैं 20 शीट्स। उसमें आपको जीआई वोकैब भी अलग से देते हैं, कुछ स्टोरीज के वोकैब वो भी अलग से देते हैं। ठीक है, अब अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में लोड हो जाएगा। बेटा मेरा ऑफलाइन बैच शुरू हुआ है जो ऑलमोस्ट फुल हो चुका। अब ये एसएससी का फाउंडेशन ही बैच था। अब आओ, अगर आप वीओडी बैच लेना चाहते हो तो 32 नंबर बैच आया है, जिसमें आप देखो 75 टेस्ट पेपर्स पूरा कंप्लीट इंक्लूडेड करके दे दिया गया है। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहते हो मुझसे तो बेटा वॉल्यूम 1 हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं, और ये वॉल्यूम 1 लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा आपको, मेरे से पूरा कंप्लीट पढ़ोगे। ठीक है, ये बेटा जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो बाकी से पढ़ के बच्चे आते हैं फिर मेरे से पढ़ते हैं, और वो ये ज़रूर बताते हैं कि मैम वहाँ मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे बहुत कम में ही ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको जिस डिटेल में कराती हूँ, 2500 में इंग्लिश है, 3500 में सब कुछ इंक्लूडेड दे रही हूँ मैं। ठीक है, मोनिका फिर से व्हाट्सअप कर दो बेटा, हो सकता है कल मिस हो गया। रामवान बैच है ये वॉल्यूम 1 का, ये 1199 का है। अगर आप बुक खरीद के इससे कूपन कोड स्क्रैच करोगे तो ये 999 में मिल जाएगा, यानी 200 आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी इंग्लिश बहुत खराब है, कह रहे हो मैम मुझे कुछ भी नहीं आता, बेटा प्लीज स्पोकन से शुरुआत करो। 60 डेज का वीओडी है ये, इसमें 60 डेज का है, 999 में है, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और इसमें आपका ये स्पोकन का पूरी किताब, ये स्पोकन मैं कराऊंगी आपको पूरी किताब। तो आप ये बुक भी खरीद के प्रैक्टिस करना तो शुरू कर दो कम से कम। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक बेटा केडी लाइव में भी चले जाओ ना, केडी लाइव में भी आपको सब कुछ मिल जाता है। अब आओ, अगर आप बोलोगे कि आप जो कह रहे हो फुल कोर्स, बेटा फुल कोर्स मैंने कहा ना 3500 में, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब एक बैच आने वाला है DSSB का पीआरटी का, पूरा कंप्लीट बैच है, और ये आपका 1999 में आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा कंप्लीट हम लोग कराएंगे। DSSB वाले बच्चे देखो, आप लोग के लिए स्पेशल बैच आ चुका है। ठीक है, क्लियर बेटा? वॉल्यूम 2 नेसेसरी है क्योंकि पैसेज क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट वॉल्यूम 2 में ही है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश जो है लाइव प्लस वीओडी, ये आपका चलिए क्लियर। ये बुक अभी अपडेटेड आ चुका है वॉल्यूम 1। बेटा वॉल्यूम 1 को बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये बेसिक है, और वॉल्यूम 1 जो कर चुके हो बेटा वॉल्यूम 2 जरूर कर लेना। ठीक है, क्लास नोट्स तो आपको जरूरी है, अगर आप मेरा बैच ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, अपने भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, हालांकि क्लास नोट्स मैं पूरा पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये क्लास नोट्स है देखो। और बेटा वोकैब की किताब
ये किताब मिस मत करना, ये बहुत मेहनत से लिखी हुई बहुत अच्छी किताब है और इसका बराबरी आप किसी से भी करके देख लो, कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा इसमें मैंने कितना रूट पे मेहनत किया हुआ है। अब एक नई किताब जो आई है स्टैटिक जीके की, ये आपका स्टैटिक जीके का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। 300 पेजेस की किताब है और इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी परसों, और परसों मैं एडजेक्टिव खत्म करा दूंगी। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द आपको गोल्डन रूल्स के सारे चैप्टर फिनिश करा दूं। थैंक यू सो मच। चलो आराम करो, कल संडे है, आराम से उठना। लाइफ में बहुत ज़्यादा भागम भाग मत करो, लेकिन जो गोल है उस पर ज़रूर टारगेट रखो। थैंक यू सो मच।